अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास मैट्रिक की जो फिजिक्स की पेपर्स हैं, टारगेट पेपर हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उससे कौन कौन से सवाल आते हैं। उससे पहले मैंने आपको चैनल में ऑलरेडी मैथमेटिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर अपलोड कर दिया। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप क्या कर सको, आप अपने तमाम पेपर्स को देख सको। तो आज क्लास मैट्रिक फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उसमें ऐड हो सकते हो। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक पब्लिक ग्रुप का, एक प्राइवेट ग्रुप का। दोनों में से भी आप किसी में भी ऐड होना चाहते हो आप ऐड हो सकते हो। प्राइवेट ग्रुप में क्या आपको पेमेंट करनी होती है, देखिए पब्लिक ग्रुप में क्या होता है आपके पास उसमें यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड करता हूँ सिर्फ, लेकिन प्राइवेट ग्रुप में आपको तमाम किस्म के गैस पेपर, टारगेट पेपर और तमाम चीजें आपके बोर्ड के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो तमाम चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। चलें आज फिजिक्स के हम लोग टारगेट पेपर को देखते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीन में क्लास मैट्रिक फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ आज, ठीक है। तमाम सवाल आते हैं, इसको एक एक करके क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे। तो मेरे पास फिजिक्स का टारगेट पेपर है। सबसे पहला चैप्टर चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है क्लास मैट्रिक का, उसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। तो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के दरमियान क्या बताना है, आपने बताना है इसके डिफरेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए होगा डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताना है क्या होता है, सिंपल पेंडुलम के बारे में बताना है, तमाम चीज़ों को क्या करना है डिटेल में आपको बताना है। उसके बाद लिखा है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम कम सवालात ही आपको बताया, मेन टॉपिक बताया जो पेपर्स में आ सकता है। चैप्टर नंबर 11 आपके पास साउंड आ जाता है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करना है आपने, क्या करना है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बीट एंड वेव लेंथ को, ठीक है। तो इसको आपने करना है। डिफरेंसेस किसमें आ जाएगा, साउंड और नॉइस के दरमियान आपने क्या करना होगा, आपने डिफरेंसेस करना होगा, ठीक है। तकरीबन 5 भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास बनकर आता है वो क्या है, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना है 2 एप्लीकेशन की, तो इसके 2 एक्सप्लेनेशन भी करना है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है, एक्सप्लेन 2 फैक्टर विच इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते है स्पीड ऑफ साउंड में, ठीक है। तो ये आपने बताना है। न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इसके डेफिनेशन में आ जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड रेनबो, ये क्या चीज़ होता है इसकी डिफाइन करना है आपने, एग्जांपल्स भी बताना है डेफिनेशंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आएगा राइट 3 इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक के इंपॉर्टेंस भी आपने बताना है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2, 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 आ जाते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो ये आपने सही से बताना है इसके बारे में कि ये तमाम चीज़ें क्या चीज़ें हैं। डिफरेंसेस आपने बताना है, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस के दरमियान डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आपने क्या बनाना है, डिस्कस द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। आपने ये बताना है रे डायग्राम की हेल्प से। उसका लिखा है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये बताना है, ठीक है। उसका फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f एंड बिटवीन 2f एंड 2f बियॉन्ड 2f, ठीक है। ये आपने बताना है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रोजेक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपने बताना है प्रोजेक्टर का। उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास आ जाएगा डेफिनेशन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है। इसके बारे में आपने अच्छे से तैयारी कर लेना है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकता है ये डेफिनेशंस। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फिर आपने बताना है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ,
ड्राइव करना एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड 3 कैपेसिटेंस कनेक्टिंग इन अ सीरीज, ठीक है। तो इसके बारे में आपने सही से करना है। इसका न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आपके पेपर्स निकल जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने बताना है। तो डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, पावर डिसिपेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, स्टेट द ओहम्स लॉ क्या होता है, ड्राइव द फॉर्मूला करना है इसका, ठीक है, ओहम्स लॉ के साथ। राइट द 4 लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ आपने बताना है, उसके 4 लिमिटेशन ड्राइव करना है। एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल शॉर्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर। और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, 3, 4, 5, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। चैप्टर नंबर 16 आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बताना है आपने ये क्या चीज़ होता है। उसके साथ साथ बताना है, स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है फ्राडे लॉ देन लेंस लॉ को, ठीक है। उसके बाद बताना है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मोटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट द ट्रांसफार्मर ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद बताना है एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स टाइप्स, की टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो तमाम ट्रांसफार्मर के आपको तमाम टॉपिक को क्या करना होगा, आपने डिस्कस करना होगा, ताकि आपके क्या हो सके, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सको। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। थर्मोनिक इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन गन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्या होता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के दरमियान डिफरेंसेस होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मैंने पेपर्स में देखा था एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके डिफरेंसेस को इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। इसके डेफिनेशंस को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द वर्किंग कैथोड रे, ठीक है, उसका डिफाइन करना है। और एंड नॉर एंड नैंड गेट विथ सर्किट सिंबल एंड ट्रूथ टेबल इनपुट वेरिएबल, ठीक है, साथ साथ इसके सर्किट सिंबल भी करना है और ट्रूथ टेबल भी करना है। इस लाइक आपके पास ये कंप्यूटर का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो उससे रिलेटेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 18 जो कि इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस एंड फ्लैश ड्राइव की डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एक्सप्लेन करना है मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसके कंपोनेंट बताना है, इसमें ज़्यादा सवालात नहीं है, ठीक है। और 19 में आपने देखना है, 19 चैप्टर हमारे पास आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे बहुत सारे सवालात बन करके आ सकते हैं, लेकिन मुझे जो सवाल लगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन एंड आइसोटॉप्स की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, ठीक है, इसके फार्मूला मालूम होना चाहिए, इसको किस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं वो मालूम होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे एग्जाम्पल्स भी आप देख लेना ताकि हो सके। डेफिनेशन होनी चाहिए, एक्सप्लेन करें रडर फॉर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, और इसकी डिफेक्ट्स वगैरह को बताना, तमाम चीज़ें एडवांटेजेस कर लेना, ठीक है, इसके आगे लिखा हुआ नहीं है, तमाम चीज़ों को इसमें आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल चैप्टर आता है जो हमारे पास आखिरी चैप्टर होता है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड चेन रिएक्शन अलॉन्ग विद द रेवेलेंट न्यूक्लियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करना है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद बताना है राइट द इक्वेशन फॉर अल्फा बीटा एंड गामा डीके। अल्फा बीटा गामा डीके क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ डीके भी बताना है, ठीक है, तमाम चीज़ों को बताना है, याद रखना। और न्यूमेरिकल हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4, इससे एक न्यूमेरिकल बन करके आपके बोर्ड के एग्जाम्स में तो ज़रूर आएगा। तो मैंने क्या किया, आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप इससे तैयारी कर लेना, इंशाल्लाह आपके बोर्ड में भी अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। बाकी इंस्टीट्यूट के भी क्वेश्चंस देख लेना, जैसे कि प्रैक्टिकल सेंटर हो गया, वहाँ के क्वेश्चंस देख लेना, उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए, ताकि आपको एक तरह का गाइड हो जाए कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अपना ख्याल रखना, अपने एरिया का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।